हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एमजे एक्सप्लेन चैनल पे। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने इस सीरीज़ के पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। तो हम इस पार्ट की शुरुआत में देखते हैं, हमारे चैन के पिता और हमारा चैन वहाँ से जाने लगते हैं, और वो अपनी कार में पुल के ऊपर से जा रहे होते हैं। और हमारा चैन का पिता चैन से पूछता है, बेटा चैन। तो चैन कहता है, जी पिताजी। और चैन के पिता कहते हैं, क्या तुम सच में मेरे ही बेटे हो? तो ये सुनकर हमारा चैन थोड़ा-सा अजीब-सा मुँह बनाकर कहता है, क्या आप किस बारे में बात कर रहे हैं? तो वो सीरियस होते हुए कहते हैं, क्या तुम मुझे अब भी यही कहने वाले हो कि तुमने फ्रांस लैंग्वेज ऑनलाइन सीखी है, या इसी तरह की कोई और बकवास करोगे मेरे सामने? और तभी ये सुनकर अपना चैन कहता है, क्या मैं आपको सब बता दूँगा सच, तो क्या आप मुझ पर बिलीव करेंगे? नहीं, नहीं, सच पूछूँ तो क्या आप मुझ पर यकीन करेंगी? तो ये सुनकर हमारे चैन के पिता कहता है, अच्छा ठीक है, मैं समझ गया हूँ। और बाय द वे, आज जो भी हुआ उसके बारे में तुम अपनी माँ के साथ ज़्यादा बातें मत करना, और याद रखना गैंगस्टर के बारे में भी मत सोचना। तो ये सुनकर वो दोनों आपस में आँखें मिलाते हैं, और अपना चैन कहता है, जी पिताजी मैं समझ गया, मैं इस तरह की बेवकूफ़ी नहीं करने वाला। तो ये सुनकर हमारे चैन के पिता उसे देखते हैं और वो सोचने लगते हैं, वो कुछ सोच रहे होते हैं, और हमारा चैन उन्हें इस तरह देखकर थोड़ा अजीब-सी शक्ल बनाता है, और तभी वो मैसेज करता है कि हमें मिलना होगा। दोस्तों यहाँ हमें नहीं बताया गया वो किससे मिलने की बात कर रहा है। फिर हमें चैन की घर की बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है। चैन कहता है, पिताजी मुझे एक काम के लिए बाहर जाना है, मैं आपके बाद में जॉइन करूँगा घर के लिए। तो ये सुनकर चैन के पिता कहते हैं, क्या तुम कहाँ जा रहे हो? और तब चैन कहता है, सच बताऊँ तो मुझे मेरा एक पर्सनल काम है, इसलिए मुझे अभी के लिए जाना होगा। और अपने कांगचन के पिता कहता है कि मैं तुम्हें एक बार और बता देता हूँ, तुम्हें गैंगस्टर के साथ कॉन्टैक्ट नहीं करना है इस मामले को सुलझाने के लिए। और ये कहते हुए अपना चैन कहता है, जी हाँ पिताजी मैं समझ गया, आप इसके बारे में चिंता ना कीजिए। तो अपना चैन का पिता कहता है, ठीक है तब तुम जा सकते हो। और ये कहकर चैन के पिता अपने घर की ओर बिल्डिंग में चले जाते हैं, और चैन उन्हें पीछे से देख रहा होता है। चैन थोड़ा ही एटीट्यूड में खड़ा होता है, और वो पीछे मुड़ता है और वहाँ से जाने लगता है। फिर वो अपने पास्ट के एक मिशन के बारे में सोचता है, जिसमें वो एक मिशन के दौरान बंदूकें चला रहा होता है अपने दुश्मन के सैनिकों पर, और दुश्मन के सैनिक भी काफ़ी ही स्पीड के साथ गोलियाँ बरसा रहे होते हैं, और उनकी इस दुश्मनों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए वो बहुत ही तेज़ी से गोलियाँ चला रहे होते हैं। अपना चैन और अपना उसके साथी उनसे लड़ रहे होते हैं। वो कह रहे हैं, ये साले हरामी मरने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। उसके कई सारे साथी पेड़ के पीछे छुपे होते हैं। उन्हें इस तरह मुश्किल में देखकर वो अपने कैप्टन को कहते हैं, कैप्टन। और अपना कांगचन कहता है, तुम थोड़ी देर और उन्हें रोक कर रखो, मैं अभी कुछ करता हूँ। तो ये फिर वो अपना कांगचैन अपनी एक बिल्डिंग की छत से होते हुए वो उसकी दूसरी ओर चला जाता है, और वो ऊपर चढ़ता है और काफ़ी ही स्पीड के साथ अपने दुश्मनों की ओर बढ़ने लगता है। उसे कोई भी दुश्मन देख नहीं पा रहा होता है। तभी हम दुश्मनों के इलाके का सीन देखते हैं, जहाँ कोई रॉकेट लॉन्चर ला रहा होता है और बाकी के कुछ सैनिक गोलियां बरसा रहे होते हैं। तभी एक दुश्मन उस रॉकेट लॉन्चर को लॉन्च करने वाला होता है। तभी हम देखते हैं हमारा कांगचैन वहाँ पहुँच जाता है। वो एक छत पे खड़ा होता है और वो देखता है कि वो रॉकेट लॉन्चर करने वाले हैं हमारे ऊपर। तो ये देखकर वो थोड़ा परेशान हो जाता है। तभी वो एक लंबी सी छलांग लगाकर उन दुश्मनों के ऊपर छलांग लगाता है, और फिर दुश्मन जब उनकी नज़र उसकी ओर जाती है तब तक बहुत ज़्यादा देर हो जाती है, और हमारा कांगचैन उन पर गोलियों की बारिश कर देता है। और तभी वो रॉकेट लॉन्चर वहीं पर शूट हो जाता है और काफ़ी बड़ा धमाका होता है, और उस धमाके में कई सारे दुश्मन जलकर राख हो जाते हैं, और बाकी बचे दुश्मनों पर हमारा कांगचैन गोलियों की बारिश करने लगता है, और वो सभी को वहीं पर मार देता है। और हमें काफ़ी बड़े धमाके का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पूरा दुश्मन इलाका आग बबूला हो गया होता है धमाकों से। फिर हमें कुछ देर का बाद सीन दिखाया जाता है, जहाँ हमारा कांगचैन उस धुएँ से बाहर आता है, और वो अपने माइक में कहता है, ज़ोन के सिक्योर है अब। ये सुनकर उसके सभी साथी वहाँ पर आ जाते हैं, और अपना कांगचैन अपने साथी से पूछता है, क्या कोई कैजुअलिटी हुई है? तो वो ये सुनकर
कहता है जी नहीं, कोई ख़ास कैजुअलिटी नहीं हुई है। तो अपना कांगचेन कहता है क्या ज़रा-सी भी नहीं? तो ये सुनकर अपना कैप्टन का साथी कहता है कि 4 माइनर इंजरियाँ है और कोई किसी की भी मौत नहीं हुई है और ना ही कोई गहरा घाव है। तो ये सुनकर कांगचेन कहता है ये तो अच्छी बात है। वैसे साइमन कहाँ है? तो ये सुनकर कांगचेन का वो साथी इधर-उधर देखने लगता है और कांगचेन साइमन के बारे में सोचकर थोड़ा परेशान हो रहा होता है। तभी हमें साइमन को दिखाया जाता है जो एक सामने देखकर कहता है ये तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। तभी हमें उसके सामने एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक सिविलियन होती है। वो उसे रुकने का कह रही होती है, पर अपना साइमन उसे कहता है हमें दोनों को साथ में थोड़े मज़े करने चाहिए। मैं तुम्हें मारने वाला नहीं हूँ, तुम चिंता मत करो। ये कहकर वो उस लड़की को पकड़ लेता है और वो लड़की कह रही है मुझे ये सब नहीं करना। तभी वो गुस्से भरी नज़रों में देखते हुए उस लड़की से कहता है तुम कुतिया कहीं की, मुझे तुम्हारे बारे में ओपिनियन के बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ वही होगा जो मैं चाहूँगा। तभी वहाँ पर अपना हीरो कांगचेन आ जाता है साइमन पुकारते हुए। तभी ये सुनकर साइमन परेशान हो जाता है और वो पीछे देखकर कहता है कैप्टन मुझे यहाँ एक सर्वाइवल मिली है। पर अपना कांगचेन उसे इस तरह से हरकतें करते देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है उस पर और अपना साइमन उसे कैप्टन को यहाँ देखकर कांगचेन को यहाँ देखकर काफ़ी ज़्यादा परेशान होकर उसे कहता है मुझे बस ये अभी-अभी मिली है, आप कुछ गलत मत समझिएगा। पर अपना कांगचेन बहुत ज़्यादा गुस्से में उसे मारने लगता है। वो उसके मुँह पर एक ज़ोरदार मुक्का मारता है जिससे वो धड़ से ज़मीन पर गिरता है। पर अपना कांगचेन यहीं नहीं रुकता, वो उसे बहुत सारी गालियाँ निकालता है और उसे पागलों की तरह अपने पैर से मारने लगता है जिससे उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। उसके मुँह से खून बहने लगता है और फिर हमें अपने प्रेज़ेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारा कांगचेन बैठा होता है। तभी उसे आवाज़ आती है, "क्या तुम मेरा यहाँ बहुत ज़्यादा देर से इंतज़ार कर रहे थे?" तो अपना कांगचेन देख के सामने अपना पीटी टीचर आता है। वो उनके साथ के अंदर आने को कहता है और वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। पीटी टीचर कहता है, "क्या आज क्या हुआ जो तुमने मुझे फ़ोन किया?" तो वो बताता है कि आज उसके साथ पूरे दिन में क्या हुआ। उसे साइमन और हमारा पुराना कैप्टन मिला था, जो सुनकर वो थोड़ा हैरान होता है और वो कहता है साइमन भी अभी और शेरलान जो कैप्टन है, वो अब भी ज़िंदा है। तो ये सुनकर वो पूछता है कि क्या वो अब भी ज़िंदा है? तो अपना कांगचेन कहता है, "हाँ, वो अब भी ज़िंदा है।" तो ये सुनकर वो पूछता है, "अभी वो कहाँ पर है?" तो वो कांगचेन कहता है, "अभी वो नामसेन होटल में रुके हुए हैं।" तो ये सुनकर उसे गुस्से में दाँत पीसते हुए कहता है, "चलो, फिर हम वहीं जाकर उनसे अभी बात कर लेते हैं, उनसे अभी निपट लेते हैं, आखिर उनका क्या कहना है इस बारे में।" और हमें हमारे पीटी टीचर का पुराना सीन दिखाया जाता है, जहाँ वो एक अनलिमिटेड फायरिंग गन वाली गन से बहुत ज़्यादा फायर कर रहा होता है। तभी हमें हमारी मिशेल का सीन दिखाया जाता है और मिशेल अपने कांगचेन से पूछती है, "क्या आज फिर तुमने मुझे क्यों याद किया? क्या तुम फिर से हमारी मीटिंग की डेट को आगे बढ़ाना चाहते हो?" तो ये सुनकर कांगचेन कहता है, "नहीं, नहीं, मुझे तो बस कुछ तुमसे काम था, क्या हम मिल सकते हैं?" तो वो कहती है, "क्या सच में तुम मुझसे मिलना चाहते हो? तो चलो, कोई नहीं, मैं तुमसे ज़रूर मिलूँगी।" और दोस्तों, हमारा ये एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये पार्ट अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस पार्ट को लाइक करें और अपना कमेंट करके हमें आपकी राय ज़रूर बताएँ और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एमजे एक्सप्लेन चैनल पे। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपने इस सीरीज़ के पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। तो हम इस पार्ट की शुरुआत में देखते हैं हमारे चैन के पिता और हमारा चैन वहाँ से जाने लगते हैं और वो अपनी कार में पुल के ऊपर से जा रहे होते हैं और हमारा चैन का पिता चैन से पूछता है, "बेटा चैन?" तो चैन कहता है, "जी पिताजी।" और चैन के पिता कहते हैं, "क्या तुम सच में मेरे ही बेटे हो?" तो ये सुनकर हमारा चैन थोड़ा-सा अजीब-सा मुँह बनाकर कहता है, "क्या आप किस बारे में बात कर रहे हैं?" तो वो सीरियस होते हुए कहते हैं, "क्या तुम मुझे अब भी यही कहने वाले हो कि तुमने फ्रांस लैंग्वेज ऑनलाइन सीखी है या इसी तरह की कोई और बकवास करोगे मेरे सामने?" और तभी ये सुनकर अपना चैन कहता है, "क्या मैं आपको सब बता दूँगा सच, तो क्या आप मुझ पर बिलीव करेंगे? नहीं, नहीं, सच पूछूँ तो क्या आप मुझ पर यकीन करेंगी?" तो ये सुनकर हमारे चैन के पिता कहता है, "अच्छा ठीक है, मैं समझ गया हूँ और बाय द वे आज जो भी हुआ
उसके बारे में तुम अपनी माँ के साथ ज़्यादा बातें मत करना और याद रखना गैंगस्टर के बारे में भी मत सोचना। तो ये सुनकर वो दोनों आपस में आंखें मिलाते हैं और अपना चैन कहता है, जी पिताजी मैं समझ गया, मैं इस तरह की बेवकूफ़ी नहीं करने वाला। तो ये सुनकर हमारे चैन के पिता उसे देखते हैं और वो सोचने लगते हैं, वो कुछ सोच रहे होते हैं और हमारा चैन उन्हें इस तरह देखकर थोड़ा अजीब-सी शक्ल बनाता है और तभी वो मैसेज करता है कि हमें मिलना होगा। दोस्तों यहाँ हमें नहीं बताया गया वो किससे मिलने की बात कर रहा है। फिर हमें चैन की घर की बिल्डिंग